नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों आज बात करेंगे लहसुन के ऊपर। तो विश्व का जो लहसुन का बाजार है कैसी स्थिति में है, इसके बारे में पूरा शिवावलोकन करेंगे और पूरी रिपोर्ट हम आपको पूरे विश्व के अलग अलग देशों के बारे में पूरी जानकारी लहसुन से संबंधित प्रदान करेंगे। तो दोस्तों एक और साल के अंत में पहुंच रहे हैं और वैश्विक लहसुन बाजार हैं वो कई देशों में खुद को काफ़ी मुश्किल स्थिति में पाता है। नीदरलैंड में लहसुन की कीमतें सर्वाधिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जो स्पेन में गुणवत्ता के मुद्दों और अधिक महंगे चीनी आयात पर निर्भरता के कारण है। फ्रांस को ऊंची कीमतों और निम्न गुणवत्ता का सामना करना पड़ रहा है। मौसमी ब्रेकडाउन रोग और चीनी लहसुन के साथ लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सीमित स्पेनिश आपूर्ति के कारण इटली स्वीकार्य गुणवत्ता वाले लहसुन को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसका ध्यान दक्षिण अमेरिका से आने वाले शिपमेंट पर केंद्रित है। स्पेन में सूखे के कारण लहसुन के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित हुई है। दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लहसुन उत्पादक बढ़ते आयात से जूझ रहे हैं, जिसके कारण कई लोग वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में स्पेन और चीन से परिवर्तनीय आपूर्ति स्थिति जनवरी में संभावित नरमी की उम्मीद के साथ ऊंची कीमतों में योगदान करती हैं। नए साल में स्थिति सुधरेगी या नहीं, यह देखने वाली बात तो है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नीदरलैंड के लहसुन की। तो नीदरलैंड में लहसुन और अदरक की कीमतों में अब तक के उच्चतम स्तर पर है और एक डच आयातक को भी छुट्टियों के मौसम से पहले इस सप्ताह की शुरुआत में बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं थी। चूँकि इन उत्पादों की शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है, इसलिए पिछले 2-3 हफ्तों में जो उनके पास क्रिसमस की सबसे बड़ी भीड़ है, तो इन हफ्तों में कार्यक्रम के लिए बैक ऑर्डर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी समय लहसुन की कीमत बहुत अच्छी है। स्पेन में इस सीजन में गुणवत्ता की कमी, कई समस्याएं हैं और उपलब्धता भी बहुत कम है। परिणाम स्वरूप यूरोपीय ग्राहक चीन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन चीनी लहसुन भी बहुत महंगा है। बर्ड कहते हैं कि पैकेज्ड चीनी लहसुन की कीमत 3 यूरो प्रति किलोग्राम से ऊपर है। खुले की कीमत 3 यूरो से कम है। एक नया कारक जो एशिया से आयात को प्रभावित कर सकता है वह है कि शिपिंग कंपनियां CMA, CGM, MSC, हापांग, लायर्ड और मैक्स ने यमन से हौती विद्रोही के हमलों के डर से लाल सागर के माध्यम से नौकायन बंद करने का फैसला भी किया है। तो मुख्य रूप से चीन से कास्टको और एवरग्रीन शिपिंग लाइनों के साथ यात्रा कर रहे हैं और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस समय कड़ी नज़र रख रहे हैं क्योंकि इसमें देरी हो सकती है और विकल्पों के साथ जहाज 1 सप्ताह या उससे अधिक समय में परागमन कर सकता है। अगर फ्रांस की लहसुन की बात करें तो दोस्तों ऊंची कीमतें और निम्न गुणवत्ता है। फ्रेंच लहसुन का जो मौसम है लगभग खत्म हो चुका है और सितंबर की शुरुआत में अभियान आशाजनक था, लेकिन फसल के दौरान मौसमी ब्रेकडाउन, बीमारी और मौसम की समस्याओं ने उत्पादन को प्रभावित किया है। स्पेनिश उत्पाद भी खत्म हो रहे हैं। एक फ्रांसीसी ऑपरेटर ने गुणवत्ता की समस्या के कारण उत्पादन में 30% की गिरावट दर्ज की है। लाल सागर बाईपास के कारण उत्पादन में बड़ी गिरावट और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण चीनी लहसुन भी फ्रांसीसी बाजार से गायब हो चुका है। फ्रांसीसी बाजार अर्जेंटीना से लहसुन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो 15 जनवरी के आसपास आएगा। अब बात करते हैं पोलैंड में लहसुन की। तो पोलैंड यूरोप में लहसुन का मुख्य उत्पादन स्पेन है, लेकिन बाढ़ के कारण यहाँ वर्ष के उनके लिए बहुत कठिन था, जिससे कई फसलें नष्ट हो गई। सबसे वांछित आकार के लहसुन के संबंध में पूछताछ भेजकर पोलिश लहसुन आयातकों को माल की कमी या यूरोपीय सुपरमार्केट में बिक्री मूल्य के बराबर खरीद मूल्य के प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पोलैंड जैसे कुछ देशों के पास अपनी खुद की लहसुन की फसलें हैं, लेकिन वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। निर्यात करना तो दूर की बात, इस कारण से कई कंपनियों ने अपनी लहसुन की ज़रूरतों के लिए चीन और दक्षिण अमेरिका का रुख किया है। चीन से लहसुन का आयात करना काफ़ी किफ़ायती समाधान है, लेकिन मुख्य रूप से औद्योगिक पैमाने पर। खाद्य उत्पादन और खान पान के लिए यह कुछ हद तक घरों में लागू होता है, क्योंकि कुछ यूरोपीय देशों में यह गलत धारणा है कि लहसुन सहित सभी चीनी चीज़ें निम्न गुणवत्ता की होती हैं। यूरोप में क्रिसमस परिवार के साथ भोजन करके मनाया जाता है, इसलिए यह वर्ष का सबसे अधिक खाद्य उत्पादन का मौसम है।
उन वितरकों को अनुमति देता है जिनके पास अभी भी लहसुन है। वे खरीद और उत्पादन की लाभप्रदता से परे अपनी कीमतें बढ़ा सकते हैं, लेकिन खाद्य उत्पादकों को बस इस उत्पाद को खरीदना होगा। ये ध्यान में रखते हुए कि लहसुन को साफ किया जाना चाहिए और परिवहन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। आयातक दिसंबर के मध्य में दक्षिण अमेरिका से पहली लहसुन लोडिंग की उम्मीद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जनवरी के मध्य तक यूरोप में डिलीवरी क्रिसमस उत्पादन चरम के बाद इस तरह के देरी से डिलीवरी विकल्प के परिणाम स्वरूप कम मांग नहीं होती है। यूरोपीय देश स्पेन में मौसम के पूर्वानुमान और मई और जून में स्पेनिश फसल का स्टॉक करने और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इटली के लहसुन की। तो इतावली व्यापारी अभी भी कम से कम स्वीकार्य गुणवत्ता वाले लहसुन की आपूर्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्रिसमस से पहले स्थिति में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। अर्जेंटीना से पहली खेप जनवरी में यूरोप पहुंचेगी। एक आयातक का कहना है कि कई स्पेनिश उत्पादकों और व्यापारियों के पास स्टॉक खत्म हो गया है और बाजार की मांग को पूरा करने के लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध है। फिलहाल सारा ध्यान दक्षिण अमेरिका, खासकर चिली और अर्जेंटीना पर केंद्रित है। इस समय दक्षिण अमेरिका में जलवायु अनुकूल है, इसलिए बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले लहसुन के आगमन की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी ऊंची कीमतें हैं। गौरतलब है कि मिस्र और तुर्की जैसे देश लहसुन की बिक्री में बढ़ती दिलचस्पी दिखा भी रहे हैं, क्योंकि इन देशों में लहसुन उगाने की लागत इटली, स्पेन या फ्रांस की तुलना में बहुत ही कम देखने को मिलती है। जीएफ के कंज्यूमर पैनल सर्विस के अनुसार 55.2% इतावली परिवारों द्वारा लहसुन खरीदा जाता है, जिसकी खरीद आवृत्ति साल में 4 बार से कम समय के साथ ऑर्गेनिक सेगमेंट एक प्रासंगिक खरीद चालक साबित नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेन के लहसुन की। तो 2023-24 में जो विपणन अभियान के लिए लहसुन उत्पादन में अधिकांश उत्पादक क्षेत्रों में सूखे के कारण उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है, जिससे अंडालुसिया बहुत प्रभावित हुआ है। वहां पर आधिकारिक तौर पर पिछले अभियान की तुलना में 45.5% और पिछले 5 अभियानों के औसत की तुलना में 50.9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। इस क्षेत्र के एक संचालक बताते हैं कि लहसुन की कटाई का अभियान मई में शुरू हुआ और अगस्त में समाप्त हुआ और सामान्य तौर पर यह बहुत कठिन रहा। बहुत खराब विकास और बहुत कम उपयोग के साथ दुर्भाग्य से कहूँगा कि ये कम से कम 34 वर्षों में मुझे याद किया गया सबसे बुरा समय था। यह किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया, जो अन्य वर्षों में विभिन्न किस्मों का उपयोग करने और बैंगनी लहसुन की तुलना में अधिक वसंत लहसुन बनाने पर विचार कर सकते हैं। इस वर्ष प्राप्त उपज ANPCA के अनुसार सामान्य अभियान की तुलना में पैदावार में 30 से 40% की कमी का अनुमान है। इकाई द्वारा अभियान के अंत में किए गए विश्लेषण में यह पता चला कि इस 2023 अभियान का क्षेत्र आमतौर पर पिछले अभियान की तुलना में छोटा था, लगभग 15%, लेकिन अंतिम उत्पाद और भी कम हो गया, जिसके कारण फसल के पूरा होने के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ा और इस स्थिति का अनिवार्य रूप से 2023-24 के उत्पादन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। तो लहसुन के शीरों के उपयोग के संबंध में शुरुआती किस्मों की गुणवत्ता कम है और बैंगनी लहसुन की गुणवत्ता पिछले सीजन के समान होने के बावजूद क्षमता की कमी के कारण प्रदर्शन में कमी आई है, जिसके कारण ऑपरेटर को कुछ अवसरों पर अलमारियों पर संदर्भ प्रारूप को बदलाव पड़ा है। वे कहते हैं कि बैंगनी लहसुन की 4 सिरों की प्रारंभिक जालियों के समान वजन बनाने के लिए हमें 6 तक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया। इसी प्रकार सूखे लहसुन को एक जटिल अभियान का सामना करना पड़ा, लेकिन ताज़ा लहसुन नहीं, जिसकी मांग हर सीजन में स्पेन में आपूर्ति से कहीं अधिक होती है। पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि युवा लहसुन वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विकल्प है और यह उन लोगों के लिए एक अवसर होगा जो अपने क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से सूखे लहसुन में, जो यूरोपीय बाजार में चीन के लहसुन के साथ दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करता है, जो इंग्लैंड के माध्यम से प्रवेश करता है और एक लहसुन उत्पादक टिप्पणी करता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो आयात के कारण स्थानीय उत्पादों को नुकसान हुआ है। लहसुन की कीमतें लगभग R46 प्रति किलोग्राम 2.27 यूरो तक बढ़ गई हैं। एक पूर्व लहसुन उत्पादक जिसने लहसुन छोड़ दिया है का कहना है कि बाजार में आयात का बोलबाला बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय उत्पादक बाहर हो रहे हैं। आमतौर पर वे इस बटरन, पत्ता गोभी या मिट्टी मिर्ची जैसी सब्जियों से बदल देते हैं। आयात चीन से होता है और जिसके कारण कई वर्षों से
स्पेन जो दक्षिण अफ्रीका खुदरा विक्रेताओं पर बचे जाने वाले लहसुन के थोक का स्रोत है। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में लहसुन की कीमतें अगले महीने नरम हो सकती हैं। लहसुन की आपूर्ति अभी दो गोलार्धों की कहानी है। उत्तरी गोलार्ध से आपूर्ति परिवर्तनशील थी। स्पेन और चीन में सामान्य वर्षों की तुलना में कम उपज और गुणवत्ता थी, और कैलिफोर्निया में भी आपूर्ति कम थी। हालांकि अर्जेंटीना और पेरू सहित दक्षिण गोलार्ध से अच्छी पैदावार और गुणवत्ता वाला लहसुन आ रहा है। कुल मिलाकर पिछले वर्ष की तुलना में आपूर्ति कम है, क्योंकि उन दो मुख्य लहसुन निर्यातक देशों स्पेन और चीन दोनों का उत्पादक वर्ष कम है। अभी भंडारण लहसुन कैलिफोर्निया और चीन से आ रहा है, और नई फसलों की आवक अर्जेंटीना से आ रही है और अभी बाजार में आ रही है। हाल ही में दक्षिण गोलार्ध में फसल की कटाई का समय सही और सामान्य है। अगली फसलें आने में अभी बहुत समय है, और यह देखना बाकी है। जहां तक मांग का सवाल है, नए साल की छुट्टियों के दौरान लहसुन बाजार सक्रिय और मजबूत रहेगा। हालांकि ऊंची कीमतें उसके बाद मांग को धीमा कर सकती हैं, इसलिए जनवरी में कुछ नरमी देखना आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी पूरी रिपोर्ट, जो कि पूरे विश्व स्तरीय लहसुन अवलोकन था। पूरे विश्व में लहसुन की क्या स्थिति है और किस प्रकार से अभी लहसुन के भाव किस प्रकार से तेजी क्यों हुई है और किन देशों में लहसुन खराब होता है, इसकी पूरी रिपोर्ट मैंने इस वीडियो के माध्यम तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।